नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले पुलिस टुडे न्यूज पर मिलती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राशिद। ये हादसा हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये सब पब्लिक स्कूल की गलती से हुआ, जो भी कुछ हुआ उसने छोड़ा। बारिश होने से पहले छोड़ दिया, बारिश रोकने तक इंतज़ार ही नहीं करा कि बारिश रुक जाएगी, बाद में छोड़ देंगे तो बच्चों को कोई हादसा न हुआ। उसको छोड़ दिया गया, वो भाग गया वहाँ स्कूल से जब निकला। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? अमान पब्लिक स्कूल। स्कूल की छुट्टी का टाइमिंग क्या था? टाइमिंग 12:30 बजे के टाइम में, 12:30 बजे से पहले छोड़ दिया उसको कहाँ पर हुआ है? स्टेट बैंक के सामने। एड्रेस कहाँ का है? अजीतपुर। आपका क्या नाम है? राशिद। बच्चे का क्या नाम था? अमान। क्या नाम है आपका? आज जो ये बच्चे के साथ हादसा हुआ इसका क्या नाम था और आप उसके कौन हैं? मैं उसका चाचा लगता हूँ। नाम उसका अमान हैगा, भतीजा है वो मेरा, बड़े भाई का लड़का हैगा। अमान पब्लिक स्कूल हैगा, वहाँ से वो पढ़कर आ रहा था तो उसके दौरान क्या कहते हैं बारिश ज़्यादा हो रही थी, उनकी लापरवाही के चक्कर में वो बच्चा नाले में गिरा और क्या कहते हैं उसको काफ़ी लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने ढूंढने की कोशिश करी। बाकी अजीतपुर के जितने भी गांव के निवासी थे उन्होंने भी ढूंढा और सब ने कोशिश करी, लेकिन वो बच नहीं पाया बच्चा। और क्या कहते हैं किस टाइम का ये हादसा है? ये बच्चा मिला हम लोगों को 2:25 या 20 मिनट का टाइम था। आपको ये पता कैसे किस टाइम पता चला? ये मुझे पता लगा लमसम ऐसे ही 1 बजे के टाइम पे पता लगा। भाई ने फ़ोन करा, उसकी आईडी कार्ड पर क्या कहते हैं भाई का नंबर, बच्चा स्कूल से आ रहा था। अमान पब्लिक स्कूल नाम है, स्टेट बैंक के बराबर से ही है स्कूल। की लापरवाही मानते हैं? ये स्कूल की लापरवाही है। और वो नाम के अभी तक ये भी अमान पब्लिक स्कूल अजीतपुर में। स्कूल की तरफ से कोई स्कूल के प्रबंधक कोई टीचर्स कुछ लोग आए बच्चे को? कोई नहीं आया अभी तक यहाँ पर, उन लोगों को देखने में नहीं आया है। और ये लापरवाही रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन ने फुल तरीके से सपोर्ट किया है, बच्चे को ढूंढने में हमारी काफ़ी मदद करी है। जीसीपी पुलिस वाले जो भी थे, अदर लोग सबों ने और गांव के भी लोगों ने बहुत कोशिश करी है उसको ढूंढने की। बच्चा जहां वो डूबा था वहीं से थोड़ी दूर जाकर हम लोगों को मिला था। ये तो बच्चा कहाँ पर डूबा है? ये स्टेट बैंक के बराबर से नाला है, वहाँ पे पत्थर हटे हुए थे, वहाँ वो गिर गया था। तो सूचना मिलने पर काफ़ी सारे जने लोग पहले भी पहुँच चुके थे, मैं थोड़ा लेट पहुँचा था क्योंकि मुझे बाद में सूचना मिली थी भाई के द्वारा। तो जब मैं पहुँचा था तो बच्चा उस टाइम पे कम से कम ढूंढ ही रहे थे, सारे जितने जने थे ढूंढ ही रहे थे। तो 2:30 बजे हम लोगों को वो बच्चा मिला है वहाँ पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिम है, मैं चाचा लगता हूँ उसका, सगा भतीजा, बड़े भाई का लड़का है। कितनी उम्र होगी बच्चे की? 7 साल। कौन से क्लास में था बच्चे? ये शायद नर्सरी में था। आज एक मासूम बच्चे की जान चली गई यहाँ पर अजीतपुर में इस पानी की वजह से, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, मैं इस आस्ताना आलिया जिस जगह आप खड़े हो, आस्ताना आलिया इरफानिया शाहबाद रोड अजीतपुर का सज्जादा नशीन और मुतवल्ली हूँ। और ये जो हादसा हुआ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। इस बच्चे की, मासूम बच्चे की जो मौत हुई है, इस पर हमारा आस्ताना आलिया और हमारे अजीतपुर के सारे लोग बहुत जो है गमनाक हैं, अफसोस में हैं पड़े हुए कि इस बच्चे का जो हादसा हुआ बहुत गलत हुआ और ये पानी की वजह से हुआ और नाले की वजह से हुआ। सबसे बड़ा मामला तो ये है कि नगर पालिका के होते हुए और ये सारा सब कुछ होते हुए कि साहब विकास के नाम पर करोड़ों रुपया आ रहा है और नाले का पानी जो है रोडों पर बह रहा है और पानी की वजह से ये हादसा ये हुआ। और 1 महीने में 3 हादसे हो चुके। टाशके वाला भी आपने देखा, वो भी मासूम बच्चा गया और एक और तीतरवाली पहाड़ पे बच्चा डूबा। अभी तीसरा हादसा 1 महीने के अंदर यहाँ अजीतपुर के अंदर हुआ। अब इस हादसे से हमें कम से कम ये सोचकर और ये समझकर चलना चाहिए कि ये जो हादसे हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं। ये इस वजह से हो रहा है कि ये नाले खुले हुए हैं, नाले ढके हुए नहीं हैं और नालों का निकास पानी का सही नहीं है। और जब पानी का निकास सही नहीं होगा तो पानी खुद भरेगा रोडों पर और उसमें हादसे होंगे। तो इस हादसे को लेकर हम सब लोग अफसोस में हैं।
अल्लाह ताला उस बच्चे के घर वालों को सब्र जमील की तौफीक दे और सब्र दे, और आइंदा कोई हादसा ना हो। इस चीज़ को लेकर मैं इस जगह जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर 1 साल हो चुका ये कपिल आर्या की तरफ से नाला खुदवा दिया गया, और इसका हमने डीएम साहब को परमिशन, इसके डीएम साहब को हमने अपनी एप्लीकेशन दी। डीएम साहब ने कहा कि इसका कोई अभी सुनवाई नहीं होगी क्योंकि इसका जो है अभी बजट नहीं आया, और 1 साल हो चुका है। और इस नाले का हाल आप पीछे मेरे देखेंगे, अभी आप दिखाना इसको कि इसमें आज भी पानी 10 फुट पानी चला है, कच्चा नाला, और ये कच्चा नाला है, और इस कच्चे नाले की वजह से जो है ये मिट्टी खसक रही है और ये बिल्डिंग गिरने का अंदेशा है, और बच्चे यहाँ से भी निकलते हैं क्योंकि मस्जिद मज़ार मदरसा यहाँ पर भी है, तो इसमें लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो बच्चे मासूम, खुदा ना खास्ता अगर ये नाला खुला रहा तो यहाँ भी इसी तरह का कोई और हादसा हो सकता है। इस हादसे को लेकर हम लोग तय दिल से उन लोगों के साथ हैं जिनके यहाँ का ये बच्चा गया, वो हमारे अजीतपुर के ही हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को सब्र जमील दे, और ये हादसे से अगर बचना है तो ये नाले खुले हुए ना रखे जाएं, और ये जो नालों का जो पानी है, इस पानी का निकास के लिए कोई हुआ है, किसकी लापरवाही मानते हैं आप? मैं तो इसको नगर पालिका की लापरवाही मानता हूँ। क्यों? इसलिए कि ये जो मामला सब आता है नगर पालिका के तहत आता है, और ये नाले जो हैं वो नगर पालिका के ज़रिए से बनते हैं। अगर नाली का मामला होता तो हम प्रधान को कहते, नाली का मामला नहीं है, नाले का मामला है, तो ये तो नगर पालिका की एक लापरवाही रही जिसकी वजह से ये हादसे हुए। रामपुर के अंदर ये तीसरा हादसा हो चुका है। यहाँ का एड्रेस क्या है? यहाँ का एड्रेस ये है कि आस्ताना आलिया इरफानाबाद शाहबाद रोड अजीतपुर। पुलिस चौकी हमारी अजीतपुर की बराबर में है, और ये एक आधा किलोमीटर का नाला है, ये जो 1 साल हो गया खुदे हुए, ये कच्चा है। आप इसकी स्थिति देखें, क्या स्थिति है इस नाले की। नगर पालिका और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम नगर पालिका और प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि इस नाले को पक्का बनवाकर इसको ढका जाए ताकि कोई और दूसरा हादसा ना हो। और इसके अलावा एक बात ये भी कहेंगे कि जो कपिल आर्य ने जगह में नाला तंग कर रखा है, उसने नाले को छोटा करने के बाद में इस नाले को यहाँ खुदवाया इसलिए कि पानी जो है उधर का इधर आ जाए, जबकि वो नाला 15 फुट का नाला था, आज वो 8 फुट का नाला रह गया है। समझ रहे हैं? अगर उस नाले को सीधा करा दें तो कभी ये पानी जमा होगा नहीं। हमारी ज़िंदगी में कभी पानी नाले का इकट्ठा रोड पर हुआ ही नहीं। आज पहला इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कई साल से ये नाला जब से आड़ा और टेढ़ा करा है इन्होंने, जब से ये हादसे हो रहे हैं। 1 साल हो गया इसको, 1 साल हो गया इस नाले को खुदे हुए। 1 साल पहले भी इस बात को मतलब आगाह रखा था प्रशासन जी, ने इसके भी। लिए हमने हनी जो हमारे एमएलए साहब हैं उनको भी 2 एप्लीकेशन दी हैं, और इसके अलावा हमने पोर्टल पे जो है मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी डाली, लेकिन अभी तक कोई इसकी सुनवाई नहीं। डीएम साहब को भी 2 एप्लीकेशन डाली गई हैं, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। आज तक ये नाला ऐसी पड़ा हुआ है, 1 साल से ऊपर हो गया।